दोस्तों आज हम समझेंगे ऐसी स्पेनिश क्राइम थ्रिलर फिल्म जिसे देखने के बाद दिमाग घूम जाता है। द इनविजिबल गेस्ट। फिल्म में शुरुआत से लेकर आखिरी 5 मिनट तक सस्पेंस ही सस्पेंस है। कौन सच बोला है कौन झूठ, सबका पता आखिर में जाके चलता है। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक वकील वानिजिया गुडमैन आती है, जो कि बहुत ही पहुंची हुई वकील है। वह अपने जीवन में आज तक एक भी केस नहीं हारी है। वकील जो कि एक बड़े बिजनेसमैन एड्रियान की ओर से उसका केस लड़ने के लिए आई थी, जो कि उससे सवाल करती है कि मुझे सारी सच्चाई शुरुआत से बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, जिस वजह से मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। एड्रियान जो कि गुडमैन से कहता है कि मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को कोई व्यक्ति ब्लैकमेल कर रहा था, जिस वजह से हम दोनों को एक ही साथ उस व्यक्ति ने होटल पर $1 मिलियन के साथ बुलाया। और जैसे ही उन्हें समझ में आया कि यह एक ट्रैप है, वो लोग वहां से निकलने की कोशिश करने लगे। तभी एड्रियान पर किसी व्यक्ति ने पीछे से हमला कर उसे बेहोश कर दिया। और वो कहता है कि जब मुझे होश आया तब वहां पर मेरी गर्लफ्रेंड जो कि अब मर चुकी थी। और जैसे ही मैं अपनी गर्लफ्रेंड की ओर बढ़ा तभी दरवाजा तोड़कर पुलिस भी अंदर आ गई और उसने मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के साथ पाया, जिस वजह से उन्हें लगा कि मैंने ही अपनी गर्लफ्रेंड को मारा है। और वहाँ पर कोई तीसरा व्यक्ति न होने की वजह से पुलिस वाले मुझे ही गुनहगार समझकर अरेस्ट कर अपने साथ ले जाते हैं। गुडमैन उसे एक पुराने न्यूज़पेपर का टुकड़ा दिखाती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है, इसीलिए मुझे तुम शुरुआत से कहानी बताओ, जिस वजह से मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। एड्रियान तभी बताता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड लॉरा के साथ एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे। उन्होंने जंगल के रास्ते से शॉर्टकट लिया, तभी उनके सामने अचानक एक गाड़ी आ जाने की वजह से उन दोनों की एक्सीडेंट हो जाती है, जिसमें कि सामने वाली गाड़ी में डैनियल बैठा हुआ था, जिसकी मौके पे ही मौत हो जाती है। वो लोग घबरा जाते हैं। तभी एक दूसरा व्यक्ति भी वहीं से गुजर रहा था। उन्होंने किसी प्रकार से उसको छिपाया कि उनकी आपस में ही एक्सीडेंट हो गई। के बाद उन्हें समझ में आ गया कि अगर ये बात पब्लिकली हुई कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, तो ये जो तीसरा व्यक्ति है वो पक्का दूसरों को बता देगा कि इस एक्सीडेंट में हमारा हाथ है, जिस वजह से एड्रियान डर जाता है। अगर यह सच बाहर आया, उसकी शादी, बिजनेस सब खत्म हो जाएगा। तभी उसकी गर्लफ्रेंड लॉरा जो कि उसे बताती है कि हमें अब इस लाश को ठिकाने पे लगाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग फंस सकते हैं। इसके बाद एड्रियान उस लाश को लेकर ठिकाने लगाने के लिए चला जाता है और लॉरा जो कि गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन स्टार्ट नहीं होता है, जिस वजह से वह रोड पर खड़े रहती है। तभी वहां पर एक मैकेनिक आता है, जो कि उनसे पूछता है कि गाड़ी में क्या समस्या है। तो लॉरा बताती है कि उसकी गाड़ी जो कि स्टार्ट नहीं हो रही है। तो मैकेनिक कहता है कि पास ही में मेरा घर है, चलिए और मैं आपकी गाड़ी को वहां पर ठीक कर दूंगा। वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और वे लोग उनके घर पे जाते हैं, जहां पर वो मैकेनिक जब तक गाड़ी ठीक कर रहा होता है तभी पता चलता है लॉरा को कि वो जो लड़का एक्सीडेंट में मारा गया है उस मैकेनिक का बेटा है। जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और घबराहट में ही वहां से तुरंत निकलने का फैसला करती है और निकल जाती है। एड्रियान जो कि बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, इसी वजह से वह अपनी गाड़ी खो जाने की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाता है और अपनी खुद की गाड़ी को ही डंप यार्ड में जाकर क्रश करवा देता है, जिससे कि दोबारा उसकी गाड़ी ना मिल पाए। तभी हम देखते हैं कि डेविड के खो जाने का भी न्यूज सभी ओर फैल चुका है, जिसमें कि उसके पिता बहुत ही ज्यादा परेशान हैं और जंगलों में भटककर अपने बेटों को खोज रहे हैं, जिनको शक है कि उनका बेटा मर गया है। डेविड का पिता जो कि उस गाड़ी में उस लड़की का मदद उसने किया था, वो पुलिस को ये सभी बातें बताता है। तभी जाकर किसी प्रकार से पुलिस एड्रियान के पास आती है, लेकिन एड्रियान जो कि पहले ही उसने अपने गाड़ी खो जाने की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवा रखी थी, इसी वजह से वह इस केस से बाइज्जत बरी हो जाता है और उसका नाम नहीं आता है। केस क्लोज हो जाती है। यही बात वो अपनी वकील से बताता है। गुडमैन, जिसे अभी भी एड्रियान की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, वो उस पे दबाव डालती है और सच बताने को कहती है तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी, अगर तुम सच नहीं बताओगे तो मैं कुछ मदद नहीं कर पाऊंगी। एड्रियान जो कि अब कहता है कि उसे शक है, उसे जो ब्लैकमेल कर रहा था वह डेविड का पिता ही होगा। उसी ने उन दोनों को फंसाने की साजिश रची, जिसमें कि वह लॉरा को मारकर उसे फंसाना चाहता है। क्योंकि जब एड्रियान की बिजनेस सक्सेस पार्टी चल रही थी तो वहां भी डेविड के पिता आए थे, जो कि डेविड की बॉडी के बारे में एड्रियान से बार बार पूछ रहे थे, जिस वजह से हंगामा भी हुआ था। जिस वजह से एड्रियान को शक था कि इन सभी चीजों के पीछे
डेविड के पिता का ही हाथ है। गुडमैन जिसे अब भी उसकी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा था, इस वजह से वो कहती है कि अगर तुम मुझे सही सही कहानी नहीं बताओगे तो मैं ज्यूरी के सामने तुम्हें निर्दोष साबित नहीं कर पाऊंगी। एड्रियान जो कि अब गुडमैन से कहता है कि हो सकता है वह तीसरा व्यक्ति जिसने उन दोनों को उस सड़क पे उस दिन देखा था, शायद वही उन दोनों को ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि एड्रियान को शक था कि जब वो लाश को छिपा रहा था तब किसी ने उसे चुपके से देख लिया था। गुडमैन जिसे अभी भी एड्रियान की बातों पे विश्वास नहीं था, गुडमैन एड्रियान से कहती है तुम मुझे सारी सच्चाई बता सकते हो तभी मैं तुम्हें बचा पाऊंगी, अगर तुम सच सच बता देते हो तो मैं तुम्हें ज्यूरी से बचा लूंगी। अब एड्रियान जो कि उसे गुडमैन पे पूरी तरीके से विश्वास हो गया था, वह गुडमैन के सामने सच सच बोल देता है कि डेविड का लाश छिपाने का फैसला लॉरा का नहीं बल्कि एड्रियान का ही था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसने अपने जिंदगी में जो मुकाम हासिल की थी और उसकी वाइफ के साथ कोई भी रिलेशन खराब हो। लेकिन लॉरा जो कि बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी और उसे गिल्टी भी महसूस हो रहा था, इसी वजह से वह डेविड के पिता को उसके बेटे के बारे में बता देना चाहती थी और उनके बेटे का लाश कहाँ पर है इसके बारे में भी वह बता देना चाहती थी। एड्रियान जिसे कि अपने रेपुटेशन और वाइफ के साथ रिलेशन की फिक्र थी, इस वजह से वह लॉरा को भी रास्ते से हटा देने का सोचता है और इसी वजह से वह सब कुछ प्लान कर लॉरा को भी होटल रूम में बुलाता है और उसे मारकर वह ऐसा प्रतीत करता है कि उसे भी किसी ने मारने की कोशिश की थी। डेविड जो कि गुडमैन के सामने एक और राज का खुलासा करता है, कहता है जब वह गाड़ी को झील में डुबो रहा था तब उसे गाड़ी के अंदर से कुछ आवाज आई थी। उसने जो कि डिक्की खोलकर देखा तो उसमें डेविड जिंदा था, लेकिन वह इतना आगे बढ़ चुका था जिस वजह से कि अब वो गाड़ी के डिग्गी को फिर से बंद कर देता है और उसे जिंदा ही झील में डुबो देता है। गुडमैन जिसे कि अब भरोसा हो गया था कि वह सारी बात सच सच बोल रहा था, जिस वजह से वह उससे कहती है कि मैं कुछ देर में बाहर से होकर आई और जैसे ही गुडमैन बाहर जाती है तो हमें पता चलता है कि एड्रियन के पास जो पेन था उसमें रिकॉर्डर लगा हुआ था और उसने अब तक जितने भी गुनाह कॉन्फ्रेंस किए थे वो सभी रिकॉर्ड हो रही थी। और तभी हम देखते हैं कि एक दूसरी लॉयर का एंट्री होता है। इसका मतलब जो कि पहले गुडमैन बनकर आई थी वो असल में गुडमैन थी ही नहीं, वो डेविड की माँ थी जो कि एड्रियन से उसकी गुनाहों को कबूल करवा रही थी। अब जबकि एड्रियन ने सारा गुनाह कबूल कर लिया था, इसी वजह से वो वहाँ से निकल गई। एड्रियन जिसे कि अब सारा कुछ समझ में चला आया था कि वह बुरी तरीके से फंस चुका है, क्योंकि उसने खुद से ही बयान एक वाले जुर्म कबूल कर लिया है। और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपने पहले ही गेस कर लिया था कि असली मर्डरर कौन था तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना राय देना ना भूले।